वक्त हो गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे खास शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ल ने आज मुंबई के डब्बा वालों से बात की, उनके काम करने का तरीका देखा। नेता उनके काम करने के तरीके और डेडिकेशन से क्या सीख सकते हैं, आप भी देखिए और खुद फैसला कीजिए। मुंबई से देखिए हमारा स्पेशल शो पोल खोल। भाई गाजे बाजे के साथ आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ये अपने आप में बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि 130 से भी ज्यादा साल से जो पूरे मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने समर्पण, अपनी ईमानदारी, अपनी समय निष्ठा और अपने सेवा भाव के लिए एक अलग पहचान रखते हैं। वैसे ये सारी क्वालिटी नेता में होने चाहिए, नेता में हो या ना हो, लेकिन इन सब के भीतर वो क्वालिटीज आपको जरूर मिलेंगी। जी हाँ, ये हैं मुंबई के डब्बा वाले जो 1890 से यानी 134 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। उस समय से ये निरंतर चल रहे हैं। और आप लोग, मैंने जो सुना कि मुंबई में जो भी चीज चल रही होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पैदल, साइकिल, गाड़ी, बस, ट्रेन, सबका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। मुंबई को अगर समझना है तो एक डब्बे वाले के पास कुछ देर के लिए बैठ जाइए, वो मुंबई को समझा देंगे, क्योंकि गलियारों से लेके बड़े बड़े टावर्स तक और किचन से लेके कॉरपोरेट ऑफिस तक हमारा रोज का जो ये आना जाना रहता है उसके बदौलत, और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या तो फिर मुंबई के आवाजाही की जितनी भी साधने हैं, हर किसी से वाकिफ है हम लोग। ये बात बोली ना कि देखिए पेट का से दिल का रास्ता जाता है, तो भैया इनका तो काम ही सीधा वहीं से होता है जिसको हम रसोई कहते हैं। तो आप लोग भी दिल का रास्ता तय कर रहे हैं आराम से एकदम मजा में। मैं एकदम मजा में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है जब जाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुंबई में ट्रैफिक का बड़ा परेशानी होता है। हमको यहाँ आने में 2 घंटा लग गया। नहीं, साइकिल पे नहीं होता है एकदम। साइकिल पे नहीं होता है। नहीं। और क्या, जैसे साइकिल का पार्किंग पार्किंग है ना, स्टेशन पे पार्किंग है। हाँ। और कहीं जाते हैं तो कुछ दिक्कत परेशानी? भाव बोल सही रहे हैं, समझ भले मुझे ना आए, लेकिन आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। क्या बोलते हैं? अच्छा, आपको आप सुन नहीं पाते हैं। अच्छा, लेकिन बावजूद इसके देखिए वो लगातार काम कर रहे हैं। ये चुनौतियां जब आती हैं तो कैसे इसका समाधान निकालते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि कहाँ जाना? लिपसिंग से बात करते हैं उनके साथ, वो लिपसिंग में समझते हैं वो लोग। हाँ। वैसे अच्छा, कई बार ये अच्छा होता होगा ना, कस्टमर चिल्लाए तो भी कुछ समझ में नहीं आता उनको। तो ऐसा काम आप लोग करते क्या कि कभी डांट पड़े कुछ हो? नहीं, पड़ती है, डांट तो पड़ती है ना। कभी गलत होता है तो डांट पड़ती है। क्या होता है लेट होने पे? डबल लेट होता है या किसी का इधर उधर भूल जाता है, कभी कभी ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से कभी लेट होगा ना, बारिश के टाइम, तभी कभी कभार होता है, बस और कुछ नहीं आता। नहीं ऐसा ये जो उदाहरण है ना डांट का, वो बहुत कम प्रमाण में रहता है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत नेकी के साथ ये काम करते हैं कि ऑन टाइम कस्टमर को पहला डब्बा पहुँचाना, ये हमारा मेन कार्य रहता है। तो ये जो डांट होती है वो हमारे आपस में होती है, कस्टमर की बहुत कम ये देती है, क्योंकि हम लोग 6 सिग्मा पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं कि 6 लाख ट्रांजैक्शन में अगर एक एरर आता है तो वही एक डांट पड़ती है। 6 लाख में एक एरर? अरे भाई साहब, नेताजी जहाँ कहीं भी हो वो आए और डब्बा वालों से संपर्क करें भाई। एक एरर, यहाँ तो काम करते हैं तो एरर ही एरर आता है क्या? बरोबर है। ऐसा नेताजी कभी आए ऐसे पूछने, जैसे हम आए हैं, नेताजी लोग कभी आते हैं कि भाऊ कैसा काम करते हैं, हमको सिखाओ ना, हम भी करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं नेताजी आ गया। लेकिन आना चाहिए। नहीं, आना चाहिए, पर ऐसा पूछने के आना चाहिए, दूसरा काम के लिए नहीं आना चाहिए। हाँ, खाली हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारे काम का दखल लेना चाहिए, ये पूछने का आना चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, कभी लेट होते तो अपना भी तो भूख लगता है ना। तो अभी ऑनलाइन डिलीवरी वाले कई लोगों का वीडियो देखा मैंने कि रास्ते में जिसका ऑर्डर है उसको धीरे से पेट में अंदर कर लिया, खा लिया। ऐसा आप लोग के साथ तो नहीं होता? ऐसे दूसरे का हिस्से का अगर हम निकल जाते तो हम नेता नहीं बनते। क्या दूसरे के हिस्से के खाते तो हम डब्बा वाला क्यों होते? ये बात है भैया, इस पे एक बार ढोल तो होना ही चाहिए। ये मतलब साफ है कि दूसरे का हिस्से का उस तक पहुंचे तब वो डब्बा वाला ही नहीं, नेता भी अच्छा कहला सकता है। आप लोग सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रही है क्या सरकार? कुछ हुआ है डब्बा वालों?
134 साल तक आज तक हमारे लिए मतलब जो भी सुविधा जो डब्ल्यूएलओ को मिलने चाहिए वो मिली नहीं। फिलहाल इसमें डब्ल्यूएलओ के लिए एक ऐतिहासिक मुंबई डब्बावाला अनुभव केंद्र बना है। उसके लिए कम से कम एक 7 कोटी का फंडिंग वो काम भी फाइनल हुआ है, पूरा हुआ है। ये किसने किया है? ये देवेंद्र जी फडणवीस जो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने दिया है। और जो हमारे घर की मांग थी वो कई तक लास्ट तक आई है। भविष्य में जो भी सरकार आएगी मतलब जो जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो डब्बे वाला आज तक प्रामाणिकपणे काम करते हैं वैसा ही नेता प्रामाणिकपणे आगे से काम करते रहे और जो भी गरीबों की सुविधा है वो उनके पास पहुंचाते रहे। ये देखिए, टाइम की पंक्चुअलिटी किसे कहते हैं आप समझ जाएंगे कि काम अपना रुकना नहीं चाहिए। तुरंत जो भाऊ यहाँ हमारे साथ खड़े थे उनका समय हो रहा है, उन्होंने वक्त देखा कि भाई डब्बा खुलने का समय हो रहा है या बंद होने का समय हो रहा है, उससे अपनी घड़ी मिलाई है और यहाँ से तुरंत अब रफ्तार पकड़ने की तैयारी हो रही है। कहाँ जा रहे हो भाऊ आपकी सर? मैं जाएगा वैसे विरार कैसे जाते हैं? ट्रेन से कितना टाइम लगता है? 1.25 घंटा पकड़ के चलो, समथिंग 1.25 घंटा। हाँ, 1 hour 15 minutes। इंग्लिश बोलते हैं आप? एंड माय बच्चे इंग्लिश स्कूल स्पीक। अरे वाह, क्या बात है यार। एक बार दादा के लिए ताली बजाओ भाई सबके साथ। हाँ, सो व्हाट मंडल के लिए और आप चाइने वाले के मैं थैंक यू बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे आपके बच्चे? मेरा बच्चा एक 10वीं में इंग्लिश में पढ़ता है, अरे वाह। सेकंड वाला इंग्लिश में पढ़ता है और क्रिकेट के लिए कोशिश करता है। तो इंग्लिश का या पढ़ाई का यहाँ पे स्तर कैसा है अभी? हमारे कंपनी से बच्चे के स्कूल का पेमेंट्स का कनाडा से पैसा मिलता है हर साल में। सरकार की तरफ से मिलता है क्या? अभी सरकार से तो हमको रूम मिलने वाला है। खुशी है मतलब? खुशी कौन से सरकार दे? 550 का एरिया मिलने वाला है। शिंदे सरकार, मोदी दे रही है, घर दे रही है। मोदी जिंदाबाद। अरे वाह, क्या बात है भैया। भैया खुल के बोलते हैं। डब्बे वाले क्या आज मुंबईकर या पूरे महाराष्ट्र को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हम एक ही और नेकी के साथ काम करते आए रहे। मेरा नेता लोगों को एक सामान्य नागरिक के तौर पे कहना यही है, ईमानदारी के साथ लोगों के लिए काम करो। गौर गरीबों के जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसको समझो, उसको साझा करने की कोशिश करो। आपको इसलिए हम लोग चुन के देते हैं कि हमारा जो भी विकास है या तो फिर जो भी हमारी सोसाइटी की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की आपकी तरफ से प्रयास या कोशिश करेंगे। और मुंबई कर पब्लिक को मैं संदेश तो नहीं देना चाहता हूँ, मगर सबको एक यह अपना अमूल्य अधिकार है वोट, तो सब जाके वोट करें। और एक अच्छा जाति पाति धर्म इसके आगे इसमें हमारा डेमोक्रेसी लोकशाही देश है। तो ये आजकल दुख की बात यह है, पीड़ा होती है मेरे जैसे एक भारतीय कहलाने में, कि आजकल लोग जाति पाति या तो फिर धर्म के नाम पर वोटिंग डालते हैं।